अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो अक्सर ही मुल्हिदीन की वीडियो सामने आती हैं और वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज़ कर देना चाहिए और मैं ये समझती थी कि इस किस्म की घटिया सोच सिर्फ़ इसी कैटेगरी तक महदूद है, यानी मुल्हिदों की कैटेगरी तक महदूद है। लेकिन बहुत अफ़सोस हुआ, एक पाकिस्तानी सेकुलर, वो पता नहीं उनकी अपनी आईडी है या उनके किसी चमचे की आईडी है, लेकिन बहरहाल मैं फ़िलहाल नाम नहीं बताऊँगी, ना ही पोस्ट दिखाऊँगी। एक जनरली डिस्कशन कर रही हूँ इस टॉपिक पे। वो क्या कहते हैं वो मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, पहले तो एक चीज़ ये है कि वैसे तो जितने भी हम अपने पाकिस्तानी सेकुलर्स और लिबरल्स को सुनते हैं तो उनके मुँह से हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है कि जिनसी ज़्यादती के जितने भी वाक़यात पेश आते हैं उनका कपड़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, उससे हम एग्री करते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उसका शर्म-ओ-हया से भी कोई ताल्लुक नहीं होता और जो फ़हाशी फैलाई जा रही है हमारे मुआशरे में, उससे भी कोई ताल्लुक नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि ये वाक़यात सेक्सुअल डिज़ायर्स की वज़ह से पेश आते ही नहीं हैं, बल्कि इस तरह के किसी भी काम में मुलव्विस शख़्स का या तो दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ होता है, वो दिमागी मरीज़ होता है, या फिर वो पावर और कंट्रोल एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है अपने विक्टिम पे। यानी जो लोग ये कहते हैं कि इसमें मीडिया की फ़ाशी जो फैला रहा है मीडिया, उसका बहुत अहम किरदार है, उसको वो डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं इस बात को। या फिर जो लोग ये कह रहे होते हैं कि जो पॉर्न इंडस्ट्री चल रही है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसका कोई लेना-देना नहीं है ऐसे मामलात से। या फिर जो लोग ये एतराज़ात करते हैं कि ख़वातीन को ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना पेट दिखाएँ, अपनी टाँगें दिखाएँ, क्लेविज दिखाएँ या अपने जिस्मानी अज़ा को शोकेस करें, तो वो इस बात को भी सिरे से ही रिजेक्ट कर देते हैं कि इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह के केसेस से। अच्छा भई, हम थोड़ी देर के लिए मान जाते हैं कि फ़हाशी का इन केसेस से सिरे से कोई लेना-देना ही नहीं है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो आपके ज़हन में आएगा कि उनका उसूलन तो ये जवाब होना चाहिए कि आप लोगों को एजुकेट करें, जो ये हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं, या उनको इस्लामी सज़ाएँ दें, या फिर हर गली के नुक्कड़ पे एक नफ्सियाती डॉक्टर बिठा दें। लेकिन पता है उनका क्या जवाब है? कि एक तो आप जेंडर सेग्रीगेशन पे पाबंदी लगा दें, दूसरा ये कि प्रोस्टिट्यूशन को पाकिस्तान में लीगलाइज़ कर दें। तो भाई, जब आप ये कह रहे हैं कि जिनसी ज़्यादतियों का सेक्सुअल डिज़ायर्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज़ करना उसका हल कैसे हो गया? ये गंदगी क्यों घुसेड़ रहे हैं आप लोगों के दिमाग में? या ये कहने का मतलब ये है कि एक औरतों के ग्रुप पे कुछ उन जानवरों को छोड़ दो ऐसी ज़हनियत वाले? ये मैं किसी मुल्हिद की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने अभी रिसेंटली एक लिबरल के अकाउंट पे पढ़ी हैं ये चीज़ें। दूसरा, जेंडर सेग्रीगेशन रिड्यूस करने से जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात में तो कमी आ जाएगी, लेकिन उसका जो कंसेंट के नाम पे खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा, वो कौन भुगतेगा? जहाँ पे वही सब कुछ कंसेंट ले लेकर हो रहा होगा, औरतों को बेवकूफ़ बनाकर। वेस्ट की मिसाल ले लें आप, चूना लगाया हुआ है वहाँ की औरतों को कि जो तुम अपना कंसेंट देकर कर रही हो, वो बिल्कुल जायज़ है। और अगर आप ये कहते हैं कि फ़हाशी से कुछ नहीं होता, फिर ये बताएँ कि अमेरिका जो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है और कमा भी रहा है अपनी पॉर्न इंडस्ट्री से, वो कैसे हो रहा है फिर? वो क्यों हो रहा है जब इंसान के अंदर कोई डिज़ायर्स ही नहीं होती तो? कमेंट में ज़रूर जवाब दें जो इस किस्म की सोच रखने वाले या ऐसी ज़हनियत रखने वाले लोग हैं।